तो साथ संगत, संतों का हृदय परोपकारी होता है। इसी वजह से ये प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया इनके वचनों को सुन सके। कि बड़ा संदेह, बड़ा डर कि सच की बात भी करो तो संदेह से भर जाते हैं कि ये सब कहने सुनने की बातें हैं। शायद ही ऐसा कुछ होता होगा। किसी से कहो कि आइए चलिए, तो एक ना चाहते हुए भी हेजिटेंसी, क्योंकि शायद इतना प्रभाव जो आसपास सुनने को मिला, देखने को मिला कि बात तो सच की, पर फिर वही जैसे दुनिया का हाल है। और संदेह शायद गलत भी नहीं, क्योंकि सबने ही कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस किया होता है, जिसकी वजह से अनुभव के बाद अपने इस तरह की धारणाएं बन जाती हैं। और साथ संगत, दुनिया का हाल भी कुछ इस तरह है कि हाथ में दिया भी नहीं और बातें सूरज की वो दिखाने की करते हैं। दावा करता हूँ दुनिया का हाल भी कुछ इस तरह। और साथ संगत, ऐसे ही एक बात दास को ध्यान में आ रही है। कहते हैं अमेरिका में कोई बहुत ही प्रभावशाली विचारक हुए पिछली सदी में। उनका एकमात्र जोर सिर्फ इस बात पे था कि जीवन में कोई सार नहीं है, जीवन का कोई मतलब नहीं है। तो जो भी उनकी शरण में आए या जो भी उनकी थॉट्स को सुनता या जो भी उनको सुनता, उनका एक ही प्रयास या एक ही लेसन कि जीवन में कुछ सार नहीं तो आत्मघात ही कर लेना चाहिए। तो वो आत्मघात को, सुसाइड को प्रोपोगेट करते थे। और बहुत प्रभावशाली तो बड़े लोग उनसे इन्फ्लुएंस भी हुए, पर कहते हैं खुद शायद उन्होंने 80-85 साल की उम्र बिताई। तो उनके 80th बर्थडे पे, 80वें जन्मदिन पर उनसे पूछा गया कि आप तो जीवन में कोई सार नहीं है, इस तरह की बात करते हैं कि जीवन में कोई सार नहीं, बिल्कुल मतलब ही नहीं, तो आत्मघात करना ही बेहतर है। पर आज आपका 80वां जन्मदिन है, इसके पीछे दुनिया का हाल। अब ऐसे में अपने अंदर से श्रद्धा जगाऊं तो किसके प्रति जगाऊं? अपने अंदर से समर्पण की भावना लाऊं तो किसके प्रति लाऊं? और साथ संगत, अंधेरों में जब तक कोई जी रहा है, उसको जितनी भी बातें, जितने भी तरीके से सुना ली जाएं, रोशनी की, सूरज की, उसको विश्वास आने वाला नहीं है। शायद बहुत प्रभावशाली तरीके से कमाल के शब्दों का उच्चारण करके रोशनी की बात कर दी जाए, थोड़ी देर के लिए प्रभावित होकर वो शायद मान भी जाएगा कि हाँ शायद कुछ होता है, पर फिर उसका अंधेरा उसको घेर लेता है। तो फिर ये जो सच की रोशनी है, ये सिर्फ और सिर्फ सदगुरु की कृपा होती है। जब इस रोशनी के दर्शन होते हैं तो फिर जो मेरा भ्रम है इस अंधेरे के ऊपर, इस अंधेरे को जो मैंने सच माना हुआ है, वो भी टूटने लगता है। और ये कृपा सिर्फ और सिर्फ ये कर सकते हैं। मैं इस तरह उलझ जाता है कि हाथ में अगर दिया दे दिया जाए किसी के और वो कहे कि देखो ये दिया तुम्हारे हाथ में है, तुम इसको छू सकते हो, इसकी रोशनी भी देख सकते हो, तो फिर ये सच हुआ कि नहीं हुआ? वो कहेगा बिल्कुल सच हुआ। तो फिर क्या तुम सूरज को देख सकते हो? हाँ जी, देख सकते हैं। कहाँ है वो? आसमान में सूरज है, पर क्या तुम उसको छू सकते हो? नहीं, उसको छुआ तो नहीं जा सकता। तो फिर तुम्हें कैसे पता कि वो रोशनी उस सूरज की है? साथ संगत जी, ऐसी मूढ़ बातें, ऐसी मूर्खता भरी बातें कि वो दिए को उस सूरज से भी बड़े सच की तरह कोई बता दे और मैं मान जाऊं, तो फिर मैं अपना हाल देखूं कि मैं किस जगह पे खड़ा हूं। अब साथ संगत, इतने भ्रमों में, इतनी मुश्किलों में, इतनी उलझन में इंसान विश्वास करे तो किस पे करे? सच माने तो किसे? इनकी एक नज़र के लिए, इनके वचनों को सुनने के लिए, इनकी रहमतों के पात्र बनने के लिए ऐसा क्या करते हैं? साथ संगत, स्वामी विवेकानंद एक कहानी कहा करते थे और
ऐसा पढ़ने में आता है कि उनको वो कहानी उनके जो गुरु रामकृष्ण परमहंस उन्होंने ये कहानी सुनाई थी। कहते हैं कि एक गर्भवती शेरनी शिकार पर निकलती है, तो जैसे ही एक भेड़ों का झुंड देखती है तो छलांग मारती है, झपट्टा मारती है, और उस प्रोसेस के अंदर वो अपने बच्चे को तो जन्म दे देती है, पर खुद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो वो जो शेर का बच्चा शेरनी की गर्भ से निकला होता है, वो जाकर उस भेड़ों के झुंड में ही गिर जाता है। अब साथ संगत, वो जो शेर का बच्चा भेड़ों के झुंड में, वो उनके साथ ही अपनी आंखें खोलता है, अपना जीवन बिताता है। जैसे भेड़ सारे चलते हैं वैसे ही वो उनके साथ चलता है, जाता है, वो भी उनके साथ चलता है, मिमियाता है, डरता है, भागता है, खेलता है। और वो सारे भेड़ भी बड़े आराम से इस बात को मान जाते हैं कि बेशक हमारे जैसा नहीं दिखता, पर है तो हम में से ही एक, क्योंकि ये भी घास ही खाता है, ये भी मिमियाता है, ये भी दूर से किसी बड़े जानवर को देखता है तो डर के भागने लगता है। अब वो बहुत ही कमाल का तालमेल उन दोनों का आपस में बन गया, उस झुंड का, उस शेर का। तो एक दिन वो झुंड, उसमें वो शेर का बच्चा अब जो थोड़ा बड़ा हो गया, एक विस्तारित रूप उसने ले लिया, पूरे एक शेर का, सुंदर, विराट, पर चलता भेड़ की तरह ही है, मिमियाता भेड़ की तरह ही है। तो वो झुंड एक जगह जा रहा था, तो कहते हैं एक बूढ़े शेर ने उस झुंड को जाते हुए देखा। बूढ़े शेर को भूख लगी थी, वो भागता है इस झुंड की तरफ शिकार के लिए, और सारे का सारा झुंड, जैसे ही हमने फिल्मों में, टीवी में देखा है, वो पूरे का पूरा झुंड भागने लगता है। और उस झुंड के साथ साथ वो तगड़ा विराट शेर का बच्चा जो उन मेमनों के साथ बड़ा हुआ है, वो भी दौड़ता है उस बूढ़े शेर को देख के। और साथ संगत, वो जो बूढ़ा शेर है, जब वो ये दृश्य देखता है, वो अपनी भूख को भूल जाता है। वो कहता है ये हो क्या रहा है। तो वो क्या करता है कि वो भेड़ों को छोड़ के उस शेर के बच्चे के पीछे ही भागने लगता है, और वो भागता है। और जब शेर का बच्चा ये देख रहा है, वो और तेज भागने लगता है, डरने लगता है। अब फाइनली वो बूढ़ा शेर उसको पकड़ लेता है, पहुंच जाता है उस तक, और उसको दबोच के लिटाता है। और जैसे ही उसको लिटाता है, तो क्या देखता है कि वो शेर का बच्चा हाथ जोड़ रहा है, मिमिया रहा है कि मुझे बख्श दो, मुझे कुछ मत कहना, मैं, तू 2 मिनट चुप हो जा। वो कहता है तू 2 मिनट चुप हो जा। और फिर उसको घसीटता है, तो पास में एक तालाब होता है, तालाब तक लेके जाता है। कहता है देख नीचे। वो देखता है, अब वो जो विराट शेर जो सालों साल से एक मेमने की तरह जी रहा है, वो देखता है अपना चेहरा पहली बार, और साथ खड़ा देखता है इस बूढ़े शेर को। और साथ संगत, 1 मिनट नहीं लगता कि वो जो मिमिया रहा था 2-4 मिनट पहले तक, वो गुर्राने लगता है, गरजने लगता है। उसको 1 सेकंड लगा उस मेमने से शेर बनने का, और उसने उद्घोष कर दिया अपनी दहाड़ से, गूंजने लगी उसकी दहाड़ कि मैं एक शेर हूं। यही साथ संगत सदगुरु करते हैं। बस इनकी संगति, संगत जी, बड़े इनकी प्यार रहमत। से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, अभी आप सभी ने राजपिता जी के वचनों को श्रवण किया। इसी तरह राजपिता जी के एवं सतगुरु माता जी के अनमोल वचनों को श्रवण करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।